क्या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ऐसा दांव खेल दिया है जो बीजेपी की नींद उड़ा देगा? अखिलेश यादव के भरोसेमंद सांसद आर के चौधरी मोहनलालगंज और लखनऊ में ऐसा क्या कर दिया जिससे भाजपा खेमे में हलचल मच गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती की बसपा इस बार अखिलेश यादव के साथ आएंगे या फिर सियासी जंग में अलग राह चुनेंगे? यूपी की सियासत में हलचल मच चुकी है और अखिलेश यादव अपने मिशन 2027 के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आइए इस धमाकेदार कहानी को शुरू से जानते हैं, जिसमें सस्पेंस, रणनीति और सियासी जोड़ तोड़ की पूरी डोज है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कमर कस ली है। उनकी रणनीति साफ है, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के दम पर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। अखिलेश यादव ने अपने नेताओं, सांसदों और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का मंत्र दे दिया है। उनकी नजर हर उस सीट पर है जहां बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। मोहनलालगंज और लखनऊ जैसे इलाकों में सपा की सक्रियता इसका सबूत है। खासकर मोहनलालगंज में सपा सांसद आर के चौधरी की अगुवाई में पीडीए चौपाल और जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं। ये चौपाल सिर्फ जागरूकता का मंच नहीं बल्कि सियासी शतरंज की वो बिसात है जहां अखिलेश यादव बीजेपी के हिंदुत्व और योगी के 80-20 फार्मूले को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव का ये मास्टर प्लान बीजेपी की मशीनरी को मात दे पाएगा? अब बात करते हैं अखिलेश यादव के उस सिपे सालार की जिसे उन्होंने मोहनलालगंज के मैदान में उतारा है। सांसद आर के चौधरी। कौन है ये आर के चौधरी जिनके कंधों पर अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है? अयोध्या के रहने वाले आर के चौधरी एक जमीनी और लोकप्रिय नेता है जिनका सियासी सफर कई उतार चढ़ाव से भरा है। कभी वह बहुजन समाज पार्टी बसपा का हिस्सा थे जहां उन्होंने दलित समुदाय के बीच मजबूत पकड़ बनाई। बसपा में वह मायावती के करीबी नेताओं में शुमार थे और संगठन में अहम भूमिका निभाते थे। लेकिन 2024 में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया और मोहनलालगंज से सांसद बनकर सबको चौंका दिया। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाइए कि वह गांव-गांव, गली-गली में लोगों से सीधा संवाद करते हैं। अयोध्या, लखनऊ और आसपास के जिलों में उनकी सक्रियता सपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हाल ही में मोहनलालगंज के गोसाईगंज ब्लॉक के रकीब खेड़ा में आयोजित पीडीए पंचायत में आर के चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर 2027 में सपा की सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। उनके भाषण में जोश, जुनून और अखिलेश यादव की रणनीति की झलक साफ दिखी। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। क्या अखिलेश यादव ने मोहनलालगंज विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी फाइनल कर लिया है? सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने आर के चौधरी को मोहनलालगंज में सियासी माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी दी है ताकि कोई भी उम्मीदवार हो, जीत सुनिश्चित हो। आर के चौधरी की लोकप्रियता और जमीनी पकड़ को देखते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें न सिर्फ मोहनलालगंज बल्कि फैजाबाद की मिल्कीपुर और आसपास की सीटों पर भी प्रचार के लिए उतारने की योजना बना रहे हैं। आर के चौधरी का दलित समुदाय में प्रभाव और सपा के पीडीएफ फार्मूले का कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा और हिंदुत्व की सियासत सपा के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी के रणनीतिकार इस बार ध्रुवीकरण और विकास के मुद्दों को मिलाकर सत्ता बचाने की पूरी कोशिश में है। अखिलेश यादव के हर दांव का जवाब देने के लिए बीजेपी ने अपनी मशीनरी को एक्टिव कर दिया है। अब सवाल उठता है, क्या अखिलेश यादव अकेले बीजेपी को मात दे पाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन उनकी ताकत बनेगा? अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 2027 में सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी के साथ उनकी जोड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में 43 सीटें जीत चुकी है।
जिसमें सपा की 37 सीटें और कांग्रेस की 6 सीटें शामिल थी। यह गठबंधन बीजेपी के 33 सीटों के मुकाबले भारी पड़ा था, लेकिन क्या इस बार मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? मायावती की बसपा इस समय अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और आकाश आनंद जनसभाओं के जरिए बसपा कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी यूपी में दलित और युवा वोटरों के बीच लोकप्रिय हो रही है। अगर अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो यह सपा के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का बसपा के साथ गठबंधन मुश्किल लगता है और बीजेपी के साथ जाने की संभावना भी ना के बराबर है। वापस आते हैं R.K. चौधरी पर। उनकी सियासी ताकत सिर्फ मोहनलालगंज तक सीमित नहीं है। अयोध्या और आसपास के जिलों में उनकी जमीनी पकड़ सपा को दलित और ओबीसी वोटरों को एकजुट करने में मदद कर सकती है। चौधरी की रणनीति हर गांव हर नुक्कड़ पर सपा का संदेश पहुंचाना, वह संविधान, लोकतंत्र और समाजवादी न्याय के मुद्दे को उठाकर बीजेपी की नीतियों को जन विरोधी बता रहे हैं। गोसाईगंज की पीडीए पंचायत में पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर ने भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने युवाओं, किसानों और गरीबों को सिर्फ ठगा है। इस तरह सपा का हर नेता अखिलेश के निर्देश पर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहा है। तो क्या 2027 में अखिलेश यादव की सपा सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या R.K. चौधरी जैसे नेताओं की मेहनत और पीडीए की रणनीति बीजेपी को मात देगी, या फिर योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व और विकास की सियासत फिर भारी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती, चंद्रशेखर आजाद और राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन यूपी की सियासत में तूफान लाएगा? इन सवालों के जवाब तो 2027 में मिलेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, अखिलेश यादव ने सियासी शतरंज की बिसात बिछा दी है और बीजेपी में हलचल मच चुकी है। इस जंग में कौन बाजी मारेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मोहनलालगंज से लेकर लखनऊ तक सपा की चौपाल और जनसभाएं यूपी की सियासत को गरमाए हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।